गाइस। तो अभी हमने ये किया था, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे में हम क्या क्या क्वेश्चन करेंगे वो बता देता हूँ। 7th जो अच्छा है, 8th कैलकुलेटिव है और इजी है, 9th इजी है कैलकुलेटिव है। और इसमें जैसे एक्सटेंडिंग टू 3 है तो लेस देन 3 मतलब 3 माइनस एच और 3 प्लस एच करके हम वैल्यू पुट करेंगे, उससे हो जाएगा। और क्या वाला क्वेश्चन है? हाँ, ये एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 3 सिमिलर क्वेश्चन, पाई बाई 3 प्लस एच और पाई बाई 3 माइनस एच, ये भी इजी क्वेश्चन है। और फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे 11th वाला। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन। स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन से। एफ एक्स दे रखा है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और कुछ फंक्शन दे रखा है और एन एक इवन इंटीजर है। तो हमें इनकरेक्ट बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो करते हैं। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को कैसे करते हैं? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और एक्स की पावर एन प्लस पाई बाई 3 की पावर एन अपॉन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 3 की पावर एन माइनस 1। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में हम हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेते हैं। अब क्या लें, इसमें एक्स कॉमन लें या पाई बाई 3 टू द पावर एन? पहले एक्स कॉमन लेके देखते हैं। तो एक्स टू द पावर एन 1 प्लस पाई बाई 3 एक्स टू द पावर एन अपॉन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 1 प्लस पाई बाई 3 एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर हम एक्स की वैल्यू पाई बाई 3 से बड़ी रखते हैं तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा और ये वैल्यू लेस देन 1 है और लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी 0 होता है। तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा और ये नीचे कम डिग्री है, ऊपर ज़्यादा डिग्री है, तो सिर्फ एक्स बचेगा। तो हमें पाई बाई 3 से आगे का पता चल गया ग्राफ कि वाई इज इक्वल टू एक्स करके ग्राफ बनेगा। अब पाई बाई 3 से पीछे का सोचना पड़ेगा। तो पाई बाई 3 से पीछे का कैसे सोचेंगे? इस बार पाई बाई 3 कॉमन लेके देखते हैं। तो अगर हम पाई बाई 3 कॉमन लेंगे, पाई बाई 3 टू द पावर एन और ये एक्स बाई पाई बाई 3 टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन पाई बाई 3 टू द पावर एन माइनस 1 एक्स अपॉन पाई बाई 3 टू द पावर एन माइनस 1 प्लस 1। अब वही सेम फंडा है कि यहाँ तो पाई बाई 3 बचेगा, ये वाली साइड पाई बाई 3 और इधर जो है ये एक्स छोटी है और पाई बाई 3 उससे बड़ा है, तो ये भी 0 हो जाएगा, दोनों 0 को टेंड करेंगे। तो अगर हम देखें पाई बाई 3 से पीछे की वैल्यू क्या आ रही है, y इज इक्वल टू पाई बाई 3 और पाई बाई 3 से आगे की वैल्यू आ रही है y इज इक्वल टू एक्स। दोनों का ग्राफ हमें पता है। तो इनकरेक्ट क्या है? तो अगर तुम डी ऑप्शन को देखते हो कि वन वन फंक्शन है, पर ये वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें कि एक्स की दो वैल्यूज़ के लिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है तो मतलब ये वन वन नहीं हो सकता। ठीक है, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो देखते हैं, एक ईजी है, बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज करेगा। ये 0/0 फॉर्म है और हमें ये पता होता है कि साइन एक्स को अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 होता है हम एक्स रख सकते हैं और सिमिलरली टेन एक्स को भी हम एक्स पुट कर सकते हैं अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है। तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, बस इसका फॉर्म चेंज होना चाहिए, साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो अब हम क्या करें, क्योंकि अभी कुछ दिख नहीं रहा है नीचे, अगर कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो हम लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम है कि अगर हम साइन के अंदर कॉस लाता है, हम कॉस एक्स को एक्स नहीं लिख सकते हैं पर हम साइन एक्स को एक्स लिख सकते हैं। तो हमें कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर एक्स से चेंज करेंगे, तो साइन बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे एक्स इसी टू हम साइन पाई माइनस, अगर हम साइन माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर हम देखें साइन 180 माइनस थीटा होता है, साइन थीटा, तो इसको साइन पाई और साइन एक्स स्क्वायर की जगह हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ऊपर पाई है तो नीचे भी पाई से मल्टीप्लाई, इधर भी पाई से मल्टीप्लाई, और ये क्या होगा, ये 1 होता है अगर हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू वो करें 0, तो ये 1 होता है, तो आंसर कितना आएगा, पाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th और 10th। 9th ईजी है, 9th और 10th सिमिलर है, तो तुम 9th ट्राई करना, कैलकुलेटिव है थोड़ा, और मैं 10th बता देता हूँ। दोनों सेम तरीके से होंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 माइनस एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस 1। अब तुम इसमें एल एच एल आर एच एल कुछ भी निकाल सकते हो क्योंकि एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, क्योंकि लिमिट की वैल्यू एक्सिस्ट कर रही है। तो हम आर एच एल से चलते हैं, आर एच एल के होगा पाई बाई 3 प्लस एच, उसमें एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 3, इस बार एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, तो माइनस ऑफ साइन माइनस ऑफ एच 2 कॉस पाई बाई 3 प्लस एच। अब क्या करो, सीरीज मत खोलो, सीधे डिफरेंशिएट कर लो डायरेक्ट, माइनस साइन कॉस एच अपॉन 2 कॉस मतलब माइनस 2 साइन पाई बाई 3 प्लस एच, बस। और एच टेंडिंग टू 0 डाल दो तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 62 3/2, तो 1/√3 आंसर, सिंपल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन। इसी फॉर्म है, अगर हम एक्स पाई बाई 2 टेंड करते हैं तो ये 1 बन जाएगा, नीचे कुछ 3 इंटू 1 माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस 1, तो ये 4/4, ये कॉस इनवर्स 0 बन जाएगा, कॉस इनवर्स 1 बन जाएगा, जो कि होता है 0, पर 0 तो नहीं हो सकता, तो डिनोमिनेटर में कुछ करना पड़ेगा। क्या करते हैं, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 पर साइन एक्स है, उसकी जगह 1 लिख सकते हैं, रिप्लेस बाय 1, और कॉस इनवर्स, ये जी आई एफ का ब्रैकेट है, गिवन है 3 साइन एक्स। अब साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, 3 साइन थीटा होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1/4, 3 साइन एक्स, और ये 3 साइन एक्स तो बढ़ गया और अंदर बचेगा साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाई में साइन क्यूब एक्स। अगर हम पाई बाई 2 पे रखेंगे तो ये वैल्यू बनाएगी और ये टोटल वैल्यू 1 से छोटी है,
तो कॉस इनवर्स 0 बचेगा, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 1/cos 1 0, जो कि होता है पाई/2 पे। तो आंसर कितना आ जाएगा 2/, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आंसर, ये ईजी था। लेट्स let's solve the easiest one here. Given let f be a continuous function, it is conveyed that it is a continuous function, and f1/4n is given some function, and we are asked f0. So see, 1/4n is equals to 0. It is only possible when n tends to infinity. So okay, so e की पावर माइनस इन्फिनिटी इंटू साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। तो ये पूरा तो 0 रहेगा, और यहाँ बचेगा n² तो n² कॉमन लेते हैं, और 1 + 1/n² और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये 0 हो जाएगा, तो 1/1 मतलब 1 इज द आंसर। इजी।